Hello guys, this is Avina Hanasal. You are watching Learn with Avina. So today we are going to discuss about photosynthesis in higher plants. तो सभी इससे पहले हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बताएं। उससे पहले आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि जो क्या प्रॉब्लम होता है आपको मेरा वीडियो देखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद फोर्थ लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक साइक्लिक कीमोस्मोसिस, यही सब है। तो पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट बोलता है, हाँ, जो स्टेप प्रिस्टली आए और इनका 1733 से 1804 तक लाइफ स्पैन था। 1770 में ये आए, बोले कि इसेंशियल रोल एयर का इसेंशियल रोल होता है प्लांट में। तो वो एक्सपेरिमेंट किए। एक एक रैट को और एक इसको किसको मोमबत्ती को, रैट और मोमबत्ती को एक जार में बंद कर दिया। तो वो रैट जो है मर गया और मोमबत्ती बुझ गया। तो इससे मालूम। और उसके बाद उसके बाद एक प्लांट भी रखे, मिंट मिंट का प्लांट रखे। मिंट का प्लांट रख के एक बर्निंग कैंडल और लाइट को एक जार में बंद कर दिए। और तब देखा गया कि जो बर्निंग कैंडल भी नहीं बुझा और लाइट भी नहीं मरा। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि क्या कि प्लांट जो है वो एयर, एक इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द प्लांट ग्रोथ। प्लांट जो है एयर प्रोवाइड करता है अपना एटमॉस्फेयर में, ये मालूम चला। The Bristly experiment hypothesis tells about the plant rest on the air, breathing animal and burning candle removed. The similar experiment is done by Jessapen, but one in dark and second it in light. अब आए दूसरा साइंटिस्ट आए, और जो जैन इन ग्रीन हाउस साइंटिस्ट का नाम है। वो 1730 से 1799 तक लाइफ स्पैन था उनका। वो इंग्लैंड एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। वो एक एक्वाटिक प्लांट विथ सनलाइट को इंट्रोड्यूस किए। तो स्मॉल बबल वेयर फॉर्म्ड। तो इस पर, और अगर वो डार्क में लेके गए तो doesn't seen any bubbles सीन नहीं हुआ। फिर आए ड्यूसली
वॉन सुच सच, जो कहना है कर लो। ये आए 1854 में। ये एविडेंस प्रोवाइड किए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। ये जो बोले कि ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट स्टोर एज स्टार्च, ग्लूकोज स्टोर एज स्टार्च बोले। The green substance in the plant located in the body within the plant cell, ये ग्लूकोज जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो बोले कि वो एक सब्सटेंस में रहता है, तो वो एक क्लोरोफिल है। ग्लूकोज मेड made in green part and stored as starch। ग्लूकोज जो है वो एक ग्रीन पार्ट का प्लांट का ग्रीन पार्ट में बनता है, उसको स्टोर एज ए स्टार्च। अब आते हैं TW इंग्लैंड में। TW इंग्लैंड आए, बोले कि जो 1843 से 1909 तक ये है, और ये एक प्रिज्म लिए, प्रिज्म से ये एक्सपेरिमेंट किए। बैक्टीरिया accumulate mainly in the region of blue and red light। तो ये देखें जो बैक्टीरिया जो है वो ब्लू और ग्रीन लाइट में ही रह रहा है और कहीं नहीं है। अब उसके बाद लाइट जो है वो, अगर लाइट डिपेंडेंट है तो लाइट रिएक्शन होगा, और लाइट इंडिपेंडेंट है तो डार्क रिएक्शन होगा। लेकिन दोनों लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, दोनों लाइट में ही होता है। डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होता, जो होता है वो सनलाइट में ही होता है। डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होता। अब आते हैं क्लोरोफिल ए जो है, कुछ पिगमेंट के कलर और पिगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरोफिल जो ए है वो ब्राइट ब्लू या ग्रीन कलर का है। ब्राइट ब्लू या ग्रीन कलर का है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी में जिंथोफिल जो है वो येलो कलर का है पूरा पूरी। और केराटिनॉइड जो है वो येलो ऑरेंज कलर का है। ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं पूछा जाता। आते हैं फोटो पिगमेंट पे। थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दो तरीके का पिगमेंट होता है, एक्सेसरी पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट। नॉन एक्सेसरी पिगमेंट, पिगमेंट दो तरीके का है, कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड में बीटा कैरोटीन जिनसे आता है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आता है। तो क्लोरोफिल ए, जिंथोफिल और बीटा कैरोटीन, ये सब एक्सेसरी पिगमेंट है, और एंटीना है और लाइट है। एंटीना या फिर एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं इसको। और क्लोरोफिल ए को चीफ चीफ पिगमेंट बोलते हैं, चीफ पिगमेंट, चीफ। अब आते हैं लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में जो फोटो सिस्टम 1
है वो फोटो सिस्टम वन में दो तरह का फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम वन है और फोटो सिस्टम टू है। फोटो सिस्टम वन में पी P700 क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और रेड लाइट पड़ रहा है। फोटो सिस्टम टू में फोटो सिस्टम टू में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है। P680 प्रेजेंट है। P680 प्रेजेंट है। अब आते हैं, मतलब ये पूछा जाता है फोटो सिस्टम वन में 700p और फोटो सिस्टम टू में 680p। अब आते हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक पे। साइक्लिक का कुछ पॉइंट और नॉन साइक्लिक का कुछ पॉइंट है। तो नॉन साइक्लिक पहले पढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक को जेड स्ट्रीम बोलते हैं। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम टू से फिर फोटो सिस्टम वन में जाता है और फिर फोटो सिस्टम वन से फिर ऊपर चले जाते हैं क्लोरोफिल ए से। एक्चुअली इसको लिख के समझाना पड़ेगा, मेरे पास टैब नहीं है तो हम लिख के नहीं समझा सकते, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। नॉन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है हम बताते हैं। नॉन साइक्लिक में अ, दो दो वर्ड है नॉन साइक्लिक। दो दो प्रोडक्ट बनता है एटीपी और एनएडीएच। वहीं साइक्लिक में एक वर्ड है, एक प्रोडक्ट बनता है एडीपी। नॉन साइक्लिक में दो दो फोटो सिस्टम है, बल्कि साइक्लिक में बस एक ही फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम वन जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम टू जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में प्रेजेंट होता है। जो नॉन नॉन साइक्लिक है वो एटीपी एनएडीएच बनाता है ग्रेना के अंदर, और जो साइक्लिक है वो एडीपी बनाता है स्ट्रोमा लेमिनी के अंदर। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आया, मतलब पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में गिरा लाइट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइड होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, ईटीएस हुआ। ईटीएस के बाद ईटीएस से एटीपी निकला। एटीपी से फिर वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम वन में गया। फोटो सिस्टम वन में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम वन में गया, जो कि एनएडीएच बनाया। बस इसी को जेड स्ट्रीम बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में कुछ पॉइंट्स है। स्प्लिट ऑफ वाटर में स्प्लिट वाटर कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोजन evolving complex बोलते हैं। on the inner side of the membrane of the thylakoid of photosystem 2 प्रेजेंट होता है। स्प्लिट ऑफ वाटर में फोटोसिस्टम 2 में होता है स्प्लिट ऑफ वाटर।
अब आते हैं साइक्लिक पे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तो बता ही दिए। अब आते हैं कीमो और फिनोसिस पे। कीमो और फिनोसिस में जो स्ट्रोमा के अंदर लो एच होता है और हाई पीएच होता है, ड्यू टू विच एक्टिव पंप स्ट्रोमा लैमेली के अंदर में ही H प्लस होता है, H प्लस आता है और एटीपी सिंथेस जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 5 बोलते हैं उसको, वो वो एटीपी को मतलब H प्लस को बाहर फेंकता है स्ट्रोमा लैमेली से लुमेन में। अब आते हैं केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में आते हैं तो केल्विन साइकिल का पहला प्राइमरी एक्सेप्टर होता है the primary receptor of CO2 in C3 cycle is first product C3 acid, जिसको हम C3 acid PGA बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। केल्विन साइकिल के अंदर कार्बो कार्बोहाइड्रेट का 3 स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और रीजनरेशन। 3 पार्ट होता है। कार्बोक्सिलेशन में CO2 फिक्सेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को आरयूबीपी कार्बोहाइड्रेट, दो दो मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA और CO2 प्लस आरयूबीपी में कन्वर्ट होता है। रिडक्शन में series of reaction formation of glucose 2 ATP for phosphorylation और 2 NADH for reduction of CO2 per molecule। तो 6 CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल लगता है, मतलब एक CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए एक टर्न ऑफ CO2 ऑफ टर्न ऑफ केल्विन साइकिल लगेगा। Regeneration of 1 ATP for phosphorylation to form ATP। अगर हम लोग 6 CO2 लेंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा। अगर हम लोग 3 ATP लेंगे तो 18 ADP बनेगा। अगर हम 2 NADPH लेंगे तो 12 NADPH बनेगा। केल्विन साइकिल में 3 ATP, एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADH बनता है। अब आते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट मतलब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। केल्विन साइकिल मेनली बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब केल्विन साइकिल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, C4 में भी और C3 में भी। क्रेज एनाटॉमी C4 साइकिल में ही प्रेजेंट होता है। लैक फोटो रेस्पिरेशन
ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। बंडल शीट सेल प्रेजेंट होता है। बंडल शीट with several layers around vascular bundle. Large number of chloroplasts represent CO2 release. Energy sugar cane, maize और sorghum इसका एग्जाम्पल है। प्रोड्यूस शुगर। Calvin cycle is common in C3 and C4. CO2 acceptor। CO2 acceptor में phosphorus pyruvate in mesophyll cell because uh, because mesophyll cell lack in Rubisco। Rubisco में lack करने की वजह से सी अब साइकिल कैसे चलता है। C4 एसिड बना। C4 एसिड बंडल सीट में गया। बंडल सीट में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद C3 साइकिल बना। C3 एसिड बना। C3 एसिड मेसोफिल सेल में गया। मेसोफिल सेल में रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन के बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिलकर C4 एसिड बनाया। बंडल सीट जो है रिच इन रूबिस्को होता है, लैक इन पेप्टाइड। बंडल सीट जो है वो रूबिस्को होता है और पेप्टाइड नहीं होता। पेपेज नहीं होता। पीईपी फॉस्फोरिनोल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता। और मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं होता। Transport of C4 cycle or C3 cycle is done by plasma membrane, plasmodesmata. C4 एसिड या C3 एसिड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। रूबिस्को क्या है। रूबिस्को एक मोस्ट अबंडेंट इन वर्ल्ड है। affinity toward CO2 cycle C2 cycle रूबिस्को प्लस RUBP plus CO2 O2 RUBP plus O2 gives phosphoglycerate। फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। फोटो रेस्पिरेशन नो सिंथेसिस ऑफ ATP and NADH। C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन लैक करता है। टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर हाई होता है। Other factor affecting फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। तो जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा बट अप टू ए लिमिट। हाँ अब आते हैं CO2 में। इम्पोर्टेंट CO2 का मेन मेजर लिमिटिंग फैक्टर है 0.04 0.04% 0.05% तक इसका टॉलरेंस है। इससे ज्यादा हुआ तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। अगर इफ इंक्रीज then increase in CO2 fixation beyond it damage। मतलब इससे ज्यादा बढ़ाएंगे 0.05 से
परसेंट से ज्यादा CO2 बढ़ाएंगे तो डैमेज होगा प्लांट में। C3 और C4। C3 में रिस्पॉन्स स्किल 450 और C4 में रिस्पॉन्स स्किल 36 माइक्रोमीटर, 45 माइक्रोमीटर। C3 plant responds to high concentration of CO2 with increase in synthesis, photosynthesis used in some plant green house crop or as tomato. Thank you for watching.